राधे राधे एवरीवन, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको गणगौर पूजा की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। गणगौर पूजा के लिए सबसे पहले तो जो भी हमें सामग्री चाहिए होगी वो सभी सामग्री आप इकट्ठा कर लें। सारी सामग्री लेकर हम गणगौर की पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, सामग्री मैंने ले ली है। इसके बाद सबसे पहले हम पाटा धोएंगे। तो पाटा धोने का गीत गाएंगे। पाटा धो बीरा की भान पाटा धो, ये वाला गीत गाएंगे। गीत का वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, पटड़े पर हम लाल रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। कपड़ा बिछाने के बाद अब हम इस पर दूब रखेंगे। पहले तो ये हरी हरी दूब हमें लेके आनी है, और जब आप दूब लेके आए तो दूब लाने का गीत होता है, वो गीत भी आपको गाना है। गीत सारे आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए, हम गणगौर जी को विराजमान करेंगे, ईसर जी को विराजमान करेंगे। गणगौर जी को हमें चुनरी उड़ानी होती है। तो देखिए, आप लाल रंग की, ऑरेंज कलर की, गुलाबी कलर की, यानी चटक से कलर की चुनरी गणगौर जी को उड़ा दें। और ईसर जी को आप सफ़ेद रंग का कपड़ा पहना सकते हैं, या सफ़ेद रंग का कपड़ा नहीं है तो आप इस तरह से कलावा भी डाल सकते हैं। तो वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, हम एक पेपर ले लेंगे, उस पर स्वास्तिक बना लेंगे। इस पेपर पर हमें टिक्कियां लगानी है। तो मैंने ये बोर्ड पर लगा लिया है, जो एग्जाम बोर्ड आता है। आप चाहे तो इसको दीवार पर भी चिपका सकते हैं, या किसी गत्ते पर या बोर्ड पर चिपका लीजिए। इस पर हम टिक्की लगाएंगे। और देखिए, साथ में ही हम गणेश जी को जरूर विराजमान करेंगे। तो गणेश जी का पूजन तो हमें हर एक पूजा में सबसे पहले करना ही होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं थोड़े से गेहूं की ढेरी लगाकर उस पर गणेश जी को विराजमान कर लूंगी। आप चाहें तो जो आपने स्वास्तिक बनाया है ना, स्वास्तिक को भी आप गणेश जी के रूप में पूजा कर सकते हैं। स्वास्तिक की भी मेरे पास यहाँ पर सुपारी से बने हुए गणेश जी थे, तो मैंने गणेश जी को विराजमान कर लिया है। इसके बाद सबसे पहले हम सभी को स्नान करा देंगे, यानी जल के छींटे लगाएंगे। तो दूब से देखिए, गणेश जी को, गोरा जी को, ईसर जी को, सभी को हम जल के छींटे लगा देंगे। इसके बाद देखिए, हम सभी को दातुन समर्पित करेंगे। तो दातुन के लिए दूब के 16 तार समर्पित किए जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से दूब के 16 तार लेकर हम गणेश जी को, ईसर जी को, गोरा जी को, सभी को दातुन समर्पित करेंगे। तो इस तरह आप 16 तार ले लें, थोड़ा इस तरह से दिखा के, और फिर हम इन्हें समर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, जो पेपर हमने लिया है टिक्की लगाने के लिए, उस पर भी हम कलावा लगा देंगे। तो दोनों साइड थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगाकर आप ये कलावा चिपका दें। माला की तरह हमें कलावा चिपका देना है। जितनी भी औरतें गणगौर पूज रही हैं, सभी अपने अपने नाम का कलावा इस तरह से चिपका देते हैं। तो मेहंदी से हमने कलावा चिपका दिया है। इसके बाद हम दिया जलाएंगे। तो देखिए, देसी घी का दिया जलाया जाता है, आप दिया जला लें। और देखिए, अब हमें टिक्की लगानी है, टिक्की देनी है, यानी कि तो सबसे पहले तो सिंदूर की टिक्की दी जाती है। पहले हम गणेश जी को तिलक कर देंगे, फिर हम गणगौर जी को, ईसर जी को तिलक कर देंगे, उसके बाद हम टिक्की देंगे। जिस भी चीज की टिक्की लगाएंगे वो पहले हम गणगौर जी को, ईसर जी को समर्पित करेंगे, उसके बाद टिक्की लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें 16 टिक्की सिंदूर की लगानी है, यानी रोली की 16 टिक्की लगाएंगे हम। तो यहाँ पर मैं 16 टिक्की लगा दूंगी, और जितनी भी महिलाएं पूज रही हैं सब अलग अलग से 16-16 टिक्की लगाएंगी। उसके बाद हम मेहंदी की टिक्की लगाएंगे। तो देखिए, हम गोरा जी को, ईसर जी को, सभी को पहले मेहंदी हाथों पर लगा देंगे। उसके बाद जब हम गोरा जी, ईसर जी को मेहंदी समर्पित कर देंगे, उसके बाद हमें मेहंदी की टिक्की लगानी है। तो आप पाउडर वाली मेहंदी भी घोल सकते हैं किसी कटोरी वगैरह में, या ऐसे कीप की मेहंदी भी ले सकते हैं। और इसके बाद देखिए, इस तरह से हम मेहंदी की टिक्की लगा देंगे। हमें 16 टिक्की ही मेहंदी की लगानी है, 16 रोली की लगानी है, और 16 टिक्की हमें काजल की लगानी है। तो यहाँ पर हमने मेहंदी की टिक्की लगा दी है। इसके बाद देखिए, हम काजल लगा देंगे और काजल की टिक्की लगा देंगे। टिक्की का गीत भी गाया जाएगा, गीत का वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा, आप एक बार देख लेना। तो यहाँ पर हमने टिक्की लगा दी है, और जितनी भी महिलाएं ये गणगौर पूज रही हैं सभी अलग अलग टिक्कियां लगाएंगे। इसके बाद देखिए, हम छाटे का जल तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लेंगे, उसमें हम जल डाल लेंगे। तो इस तरह छाटे का जल तैयार हो जाएगा। इसको सुहाग का जल भी कहते हैं। इसमें एक हल्दी डालेंगे, एक सुपारी डालेंगे, साथ में ही हम देखिए इसमें एक चांदी का छल्ला डालेंगे, एक हम इसमें सिक्का डाल लेंगे। आप चांदी का सिक्का ले सकते हैं, नॉर्मल सिक्का ले सकते हैं, और एक कोड़ी, इस तरह की कोड़ी आती है, वो कोड़ी हम डाल लेंगे। तो देखिए, हम इस तरह से 2 जूटी बनाएंगे, 16-16 तार दूब लेके, और इस तरह से हम 16 बार छांटे लगाएंगे। इस टाइम पे जब छांटे लगाते हैं तो गौर गौर गोमती वाला गीत गाते हैं। तो गीत गाते हुए सभी महिलाएं 16-16 बार छांटे लगाती हैं, जो भी गणगौर पूज रही हैं। और अगर आपके पास फूल हैं तो आप फूल समर्पित करें, अगर फूल नहीं है तो फिर आप बगैर फूल के भी गणगौर की पूजा कर सकते हैं। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप हलवे पूरी का भोग लगा सकते हैं, ज़्यादातर लोग हलवा पूरी का भोग लगाते हैं। साथ ही आप पूड़े बना सकते हैं, या फिर आप गूने बना सकते हैं। देखिए,
वैसे तो आप किसी भी चीज़ का भोग मीठे का लगा सकते हैं इनमें से, लेकिन अगर आप शादी के बाद पहली बार गणगौर पूज रहे हैं तो फिर आपको गूने जरूर बनाने हैं। तो अगर शादी के बाद पहली बार आप गणगौर पूज रहे हैं तो 16 गूने आपको चढ़ाने होते हैं, और अगर आप उद्यापन कर रहे हैं गणगौर का तब भी गूने चढ़ाना जरूरी होता है। अगर आप नॉर्मल हर साल की गणगौर पूज रहे हैं तो फिर कंपलसरी नहीं है, आप जो चाहे उस चीज़ का मीठे का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए, भोग लगाने के बाद हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और फिर हम कहानी सुनेंगे। तो गेहूं से कहानी सुनी जाती है। दिए के नीचे हम थोड़े से गेहूं रख देंगे, आप चाहें तो जब आपने दिया जलाया था तभी आप रख सकते हैं, या कहानी सुनते समय रख देंगे। उसके बाद अपने सीधे हाथ में गेहूं के दाने लेकर हम कहानी सुनेंगे। गणगौर माता की कहानी का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कहानी सुनने के बाद देखिए, अब हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम गणेश जी की, गणगौर माता की आरती करेंगे, और आरती करने के बाद हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर गौरा माई से अपने सुहाग की रक्षा और खुशहाल जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना जरूर करेंगे। तो इस तरह से हमें गणगौर की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद देखिए, जो ये छाटे का जल है, इसमें जो जो सामान हमने डाला था वो सभी हम निकाल कर यहीं पर पटड़े पर ही रख देंगे। तो देखिए, ये सारा सामान मैंने निकाल लिया है, इसको मैं यहीं पर रख दूंगी। इसके बाद देखिए, इस जल को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते हुए आंगन में या छत पर सींचना होता है, या आप सूर्य देवता को भी सींच सकते हैं। इसके बाद देखिए, कहानी सुनते वक्त जो हमने हाथ में गेहूं के दाने लिए थे और जो हमने जल का लोटा लिया है पूजा में, वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी गणगौर माता की पूजा पूर्ण हो जाएगी। अगर आपको गणगौर पूजा की ये छोटी सी विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गणगौर माई। राधे राधे।